नमस्कार दोस्तों। बहुत से हेडगेवार आए, बहुत से सावरकर आए, बहुत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, बहुत से अटल बिहारी वाजपेयी आए, बहुत से लाल कृष्ण आडवाणी आए, मुरली मनोहर जोशी आए, चौधरी चरण सिंह आए, मोरारजी देसाई आए और नरेंद्र मोदी आ गए, स्मृति ईरानी आ गई और न जाने कौन कौन आ गया। कोई आया और चला गया, कोई कुछ दिन रहा, कोई कुछ साल रहा, कोई महीने रहा और सब अपने अपनी पारी खत्म करके चलते बने। लेकिन एक ही परिवार तो है देश में, एक ही पार्टी तो है देश में जो 150 साल पहले भी थी और आज भी है, जिससे सब कुछ तब भी चलता था, वही राजनीति के केंद्र में होती थी और आज भी है। वो गांधी नेहरू परिवार है। जी हां, गांधी नेहरू परिवार की बात कर रहा हूं। वही गांधी नेहरू परिवार जब 1857 में देश की पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अंग्रेजी हुकूमत के ईंट से ईंट बजा दी गई, उस वक्त दिल्ली का शहर कोतवाल बनके वो गंगाधर नेहरू लड़ रहा था। उसके बाद उनका बेटा जो वकील, बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़े वकीलों में शुमार, मोतीलाल नेहरू लड़ रहा था। उसके बड़े भाई लड़ रहे थे, उसका भतीजा लड़ रहा था, उसके बहनोई लड़ रहे थे और उसके परिवार के चाहे साले हों चाहे दूसरे और लोग हों, सब लड़ रहे थे। उसके बाद उनका बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़ रहा था, महात्मा गांधी लड़ रहे थे उनके साथ में तमाम सारे लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी लड़ रही थी, फिर राजीव गांधी लड़ रहे थे, फिर सोनिया गांधी लड़ रही थी, फिर राहुल गांधी लड़ रहे हैं और अब प्रियंका गांधी लड़ने आ गई। हां, प्रियंका गांधी उस मैदान में उतर चुकी हैं, संसदीय राजनीति में उतर चुकी हैं, जिसके लिए हम सब बात करते हैं, जिससे ताकत बनती है इस देश में लड़ने की। उस संसदीय राजनीति में प्रियंका गांधी आ चुकी है। यानी गांधी नेहरू परिवार 200 साल पहले भी था, अब भी है, और उस परिवार से ही सब कुछ है। वो राजनीति का भी केंद्र है और लोगों के दिलों में भी है। 1885 में दिसंबर महीने में ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी बनी थी और उस दिन से लेके आज तक वो लड़ रही है, कभी देश की आजादी के लिए, कभी देश के सामाजिक सुधारों के लिए, कभी देश की कुरीतियों से, कभी अंग्रेजी हुकूमत की तमाम बुराइयों से, और कभी इस देश के लोगों को स्वराज दिलाने के लिए, और कभी इस देश के लोगों को पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए, कभी तिरंगा देने के लिए, कभी भाषा के लिए, कभी आपको जल, जमीन, जंगल देने के लिए, और फिर उसके बाद में आपको अधिकार देने के लिए, आपको संविधान देने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कभी देश बनाने के लिए, कभी देश की संपत्तियों पे आम जनों को हक दिलाने के लिए, कभी इस देश से छुआछूत मिटाने के लिए, तो कभी इस देश के वंचित, शोषित वर्ग को हक देने के लिए। जी हां, वही कांग्रेस। शायद यही वजह है कि निर्दलीय सांसद, बिहार से, मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कहते हैं, हां, मैं कांग्रेस से प्यार करता हूं, एक तरफा प्यार करता हूं, मैं राहुल गांधी के लिए पागल हूं, उनके लिए जान क्या सब कुछ दे सकता हूं।
हम एक तरफा प्यार करते हैं कांग्रेस से, कोई दिक्कत? हम पूरा लबड़ हैं, कोई प्रॉब्लम? राहुल गांधी के लिए हम पागल हैं, कोई दिक्कत नहीं। तभी शायद सांगली महाराष्ट्र से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय लड़े सांसद पाटिल वो कहते हैं कि ठीक है, कांग्रेस से हमें टिकट नहीं दिया, मैं लड़ा, जनता ने मुझे जिता करके भेजा, लेकिन यह जीत मेरी नहीं है। और वो जाके सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पांव में अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र रख देते हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतना पैसा, इतना सब कुछ मिल रहा था, हर चीज को लात मार के रख देते हैं, कहते हैं मैं तो राहुल गांधी से, कांग्रेस से प्यार करता हूं। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, ये सोनिया है, ये राहुल है, ये प्रियंका है कि जब वो जाते हैं उनको किसी तरह छू लें, उनको सुन लें, उनको देख लें, इसके लिए जनता पागल हो जाती है। जब प्रियंका गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करने पहली बार नामांकन के लिए, राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए पहली बार वायनाड पहुंची, केरल पहुंची, तो लोग उनको छू लेना चाहते थे, उनको गले लगा लेना चाहते थे, समेट लेना चाहते थे। वो जिनके घर पे जा रही थी, वो उनको जिस तरीके से प्यार से, माएं हो, बच्चे हो, बहनें हो, पुरुष हो, सब उनको समेट लेना चाहते थे, अपने आगोश में ले लेना चाहते थे, वह दिखाई दे रहा था। और जब नामांकन भरने निकली तो पूरे वायनाड की ऐसे लगा जैसे नदी चल रही हो, जनता उनके साथ इस तरह चल रही थी। उनके पूर्व सांसद राहुल गांधी उन्हें हाथ हिला रहे थे, प्रियंका गांधी उनको नमस्कार कर रही थी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी और वो इसी में गदगद थे, पागल हो गए थे प्रियंका के लिए, राहुल के लिए, गांधी परिवार के लिए। यही तो गांधी परिवार है। कोई आया, राज किया, कुछ वक्त रहा, राजनीति की एक धारा बनाई और चला गया, खत्म। लेकिन गांधी नेहरू परिवार ही तो है, यही तो है असली। वो तब भी था जब नरेंद्र मोदी पैदा नहीं हुए थे, उनके पुरोधा पैदा नहीं हुए थे, जब उनकी आरएसएस पैदा नहीं हुई थी, तब भी गांधी नेहरू थे और आज भी गांधी नेहरू है। वह खून इस देश को प्यारा है और इस देश को वो प्यार करते हैं, इसके लिए उन्होंने सारे त्याग किए। उस परिवार ने देश की आजादी के पहले 9 शहादतें दी और देश आजाद होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने शहादत दी, इस देश की एकता अखंडता के लिए दी, शांति के लिए दी। इसलिए लोग प्यार करते हैं, इसलिए कांग्रेस को वो कभी नहीं मर सकती है। यही बात तो कही थी, कांग्रेस मुक्त की बात जो लोग करते हैं वो मूर्ख है, ये कांग्रेस के विरोधियों ने कहा था। कांग्रेस लोगों के दिलों में है, वो ऐसी घास है जो सूख जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही पानी की 2 बूंद पड़ती हैं वो फिर से खड़ी हो जाती है। यही तो कांग्रेस है, इसलिए लोग कांग्रेस को प्यार करते हैं, राहुल गांधी को प्यार करते हैं, क्योंकि वही तो है जिसने उनको, उनके पुरखों को, सबको आज खाने को रोटी दी है, पीने को पानी दिया है, काम दिए, सब कुछ दिया है। जो कुछ इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं का दिया है, उसी के बूते बन रहा है। चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे कोई और ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे जो कुछ, चाहे तोप हो, गोले हो, बारूद हो, सब उन्हीं के बनाए। कोई गेल में बनता है, कोई भेल में बनता है, कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनता है, कोई कहीं बनता है। चेन्नई की फैक्ट्री में जो पंडित नेहरू ने लगाई थी, उसमें वंदे भारत बनती है। तो आप समझ लीजिए कि यह
गांधी नेहरू परिवार है, इसलिए लोग उसके लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद और न जाने क्या क्या कि कैसे वो देश के लिए बड़ा खतरा है। देश के लिए वो परिवारवाद नहीं खतरा है, आपका परिवारवाद खतरा है। वो परिवार तो समर्पण का परिवार है, इसीलिए इतने सालों से, इतनी सदियों से है। वो 19वीं सदी में भी था और अब 21वीं सदी में भी है। लेकिन आपका जो ये परिवार है, ये नफरत के बूते है, ये नकारात्मक है, वो सकारात्मक है। आप गाली देते हो, लेकिन जब महाराष्ट्र में लिस्ट जारी करते हो अपने कैंडिडेट्स की, तो परिवारवाद की पूरी श्रृंखला लग जाती है। जब झारखंड में आप जारी करते हो लिस्ट कैंडिडेट्स की, तो परिवारवाद ही होता है, और उसमें 70% तो वो होते हैं जो कांग्रेस और दूसरे दलों से आपने चोरी करके लिए, वहां से आपने हासिल किए। आपका अपना परिवार तो है ही नहीं। असल में आपको कोई प्यार नहीं करता है, मजबूरी में, डर में, लालच में, कोई और कारणों से आपके साथ आता है। आपने हरियाणा में जब टिकट दी और जितने मंत्री बनाए, आप देखिए परिवारवाद नहीं तो और क्या है। और इसी तरीके से तमाम जगह हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या चाहे किसी भी राज्य में हो। यह आपका दिखाता है कि असली जो नकारात्मक परिवारवाद है, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वो आपके साथ है। लेकिन जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए मरते हैं, वो गांधी नेहरू है, कांग्रेस है। इसीलिए लोग उसके साथ खड़े होते हैं, और इसीलिए इतनी साजिशें, इतना पैसा, इतना सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। क्योंकि आप क्या करते हो? आप झूठ बोलते हो। जिस ब्रिक्स के सम्मेलन में आप गए हो, रशिया, उस ब्रिक्स को बनाने वाले फाउंडर्स में से एक कांग्रेस के ही डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिसको आप बखान कर रहे हो। वहां जाके आप भारत को तोड़ने वालों के साथ में, भारत के साथ धोखा देने वालों के साथ में गले मिल रहे हो, देश से झूठ बोल रहे हो। वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने के लिए आप व्याकुल होते हो, यहां झूठ बोलते हो। किस तरीके से? कि हां, चीन के साथ अब बात हो गई है, आपका विदेश मंत्री जाता है और बात कराता है। क्या कराता है? यहां ठीक है, जो स्थिति है आपने कब्जा कर ली। अब जो भी 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन आपने कब्जा करा दी है चाइना को। हमारे 20 सैनिकों को 2020 में आपने मरवा डाला, और उसके बाद में चाइना से क्या समझौता कर रहे हैं? ठीक है, जहां आप हैं उससे 2 किलोमीटर आप पीछे हो जाइए, 2 किलोमीटर हम हो जाएं। अरे भाई, जो 6000 वर्ग किलोमीटर वो पहले आगे आ चुका है, वो कब दिलाओगे? पंडित नेहरू ने तो 1947 का नक्शा देख लीजिए, गूगल पे आप ही सर्च कर लीजिएगा, इंडिया मैप 1947 करके, वो बाउंड्री है। तो वो जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री पंडित नेहरू ने नक्शा बनाया, उसमें आगे तक अपने को दिखाया और अपनी सेनाएं और सबको भेज के 250 किलोमीटर आगे कब्जा करा लिया था। वो है, आपने तो बर्बाद किया है। आपने उल्टा, उससे उल्टा दे दिया है। उन्होंने तो 1 इंच दी नहीं, बल्कि बढ़ के आए थे। राजा हरि सिंह नक्शे में दिखाते थे कि तिब्बत और ये सब भारत में है, लेकिन कभी वो नहीं जा पाए वहां। इससे आप समझिए वो लद्दाख के आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब लद्दाख के आगे जितनी जमीनें हैं, वो पंडित नेहरू ने इस देश को चाइना से कब्जा करके दी थी। इसी कारण चाइना ने हम पे अटैक किया था। फिर भी हमने चाइना से इंदिरा गांधी के समय में सिक्किम छीन के भारत में मिलाया, और उसके बाद अरुणाचल को, नेफा जो उनका था, उसे भी भारत में मिलाया। ये भी गांधी नेहरू परिवार ने ही किया। ये भी गांधी नेहरू परिवार ने ही किया था कि इस देश को एक सूत्र में बांधा था। जो 565 रियासतें थी, उनको सबको जोड़ के भारत नेहरू ने बनाया, नहीं तो भारत नहीं था।
यह भारत इंडिया सब उनका बनाया हुआ है। और इसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने भारत को बनाया, सजाया, खड़ा किया, एक लोकतांत्रिक देश खड़ा किया, संविधान दिया, उसी के बदौलत आप प्रधानमंत्री बने हो। तो आप ये हो, और आप जो समझौते करते हो वो देश की शर्तों पे करते हो। आज देश में 70% दालें विदेश से आयात होके आ रही हैं। पंडित नेहरू ने हमें दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। अनाज के क्षेत्र में हम दूसरे देशों को निर्यात करते थे, आज हम आयात कर रहे हैं। हालात यह है, चाइना से 70% बिजनेस हमारा आयात है, और उसके बदले में हम वहां कुछ नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा व्यापार घाटा है हमारा। यह आपकी देन है, यह आपकी देन है कि देश लगातार बर्बादी में जा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और सबका शिकार है। यह आपकी देन है कि इस देश में नफरत फैला के तोड़ने का आप काम कर रहे हो। जोड़ तो आप सकते नहीं। इसलिए गांधी नेहरू परिवार सबसे प्यारा है, क्योंकि वो मोहब्बत की भाषा में चलता है। वो मोहब्बत करता है और लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तो प्रियंका गांधी जब संसदीय राजनीति में होंगी तो आपकी अकेले राहुल गांधी से हवा खराब होती थी। अब क्या होगा, यह मैं सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपने जितनी साजिशें रची, उस साजिशें आप ही को लपेट रही हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप असल में देश बेच रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए बेच रहे हैं। फर्जी जो आपने गुजरात मॉडल पेश किया, उसमें सब फर्जी है। फर्जी जज, फर्जी अफसर, फर्जी आईएएस, फर्जी व्यापारी, फर्जी फैक्ट्री। अब छत्तीसगढ़ में फर्जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल गई, एसबीआई भी मिल गई। यानी सब फर्जी का ही मॉडल भाजपा शासित राज्यों में तैयार होता है, पीएमओ के अफसर बन जाते हैं। तो यह इस बात का सबूत है कि सबसे बड़े फ्रॉड तो आप ही हैं, क्योंकि आप ही उस स्टेशन पे चाय बेचने का दावा करते थे जो उस समय बना नहीं था, और आपको कोई 2014 के पहले तक जानता नहीं था कि आपने कहीं चाय बेची। तो यह है आपका फर्जी मॉडल है, जिसको गांधी नेहरू परिवार तार तार कर देता है। इसलिए आपकी यह हालत है। तो चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। जय